क्या तुम्हें पता है कि 2025 अभी तक का वन ऑफ द वर्स्ट ईयर था सुपर हीरो मूवीज के लिए, जहां पर इस साल एक भी सुपर हीरो मूवी $1 बिलियन नहीं कर पाई। और वहीं पर जितनी भी मूवीज एंड शोज आए थे वो इतने कुछ खास भी नहीं थे। और अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएं तो कोविड के बाद सिर्फ 2 ही ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन किए हैं, जो कि थी स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन। एंड इसी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सुपर हीरो मूवीज की हालत कितनी ज्यादा खराब है। जबकि कोविड से पहले फार फ्रॉम होम एंड एक्वामैन जैसी मूवीज भी $1 बिलियन में कमा रही थी। इवन कैप्टन मार्वल ने $1 बिलियन कमाए थे। लाइक तुम समझ रहे हो, इस संडास मूवी ने $1 बिलियन कमाए थे उस टाइम पर। और उसके अलावा भी जोकर मूवी, जो कि कायदे से सुपर हीरो मूवी भी नहीं थी एंड इवन उसमें बैटमैन भी नहीं था, पर फिर भी जोकर मूवी 1 बिलियन टच कर गई थी। और इसके अलावा भी 8 ऐसी मूवीज थी जिन्होंने उस टाइम पर $1 बिलियन कमाए थे, वो भी सिर्फ इन 2 सालों में। पर अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लोग सुपर हीरो मूवीज देखने नहीं जा रहे थिएटर में? आखिर क्यों सुपर हीरो मूवीज बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही हैं पैसे कमाने के लिए? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। तो इसके आई थिंक मेनली 4 रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला ही रीजन आता है मोमेंटम। क्योंकि उस टाइम पर एंड गेम ने सुपर हीरो मूवीज के लिए कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर दी थी। लाइक उस टाइम पर सारे ही सुपर हीरो फैन बन चुके थे एंड सारे ही सुपर हीरो मूवीज देखने जा रहे थे। इवन चंकी पांडे एंड गेम का रिव्यू कर रहा था थिएटर के बाहर। आउटस्टैंडिंग, दिल लगता है कि मैं जाके फिर से देखूं नेक्स्ट शो। इट वाज टू गुड। टू आई होप इट्स नॉट द लास्ट एवेंजर्स। आई होप दे मेक मेनी मोर। विच शोज की उस टाइम पर सुपर हीरो मूवीज की हाइप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी सिर्फ एंड गेम की वजह से। ऑल्सो 2018 एंड 19 वही साल है जिसमें हमें द मोस्ट नंबर ऑफ सुपर हीरो मूवीज देखने को मिली हैं। उन 2 सालों में टोटल 18 सुपर हीरो मूवीज थिएटर में रिलीज हुई थी। एंड अभी के टाइम में भी इस जॉनर में इतनी मूवीज 2 सालों में एक साथ रिलीज नहीं हुई हैं। विच शोज की उस टाइम पर कितनी ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज बनने लगी थी सिर्फ मार्वल को देखकर। पर उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग चुका था एंड सुपर हीरो मूवीज का मोमेंटम उस टाइम पर रुक चुका था, क्योंकि कोई भी नया सुपर हीरो कंटेंट बन नहीं रहा था उस टाइम पर। और इसलिए ऑडियंस ओटीटी पर शिफ्ट हो गई एंड वहीं पर ऑडियंस ने ओटीटी पर और भी बहुत सारा क्वालिटी सिनेमा एक्सपीरियंस किया। एंड सिंस उस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा नई सुपर हीरो मूवीज बन नहीं रही थी, तो इसलिए लोग और भी ज़्यादा ग्रेटर सिनेमा देखने लगे। फिर इसका सेकेंड रीज़न आता है क्वालिटी। एंड अब देखो, तुम मानो या ना मानो, पर कोविड के बाद सुपर हीरो मूवीज़ की क्वालिटी में गिरावट तो आई है। एंड अभी के टाइम में उतनी अच्छी सुपर हीरो मूवीज़ नहीं बनती जितनी हमने पहले देखी हैं। इवन तो इसमें कुछ एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इसी के बीच में कुछ क्वालिटी कंटेंट भी आया था, पर उसके अलावा कोई भी सुपर हीरो मूवी उतनी अच्छी फील नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। लाइक इसे तुम ऐसे समझो कि जो बच्चे द डार्क नाइट एंड द विंटर सोल्जर जैसी मूवीज देखकर बड़े हुए हैं, उनको थोर, लव एंड थंडर एंड शज़ाम जैसी मूवीज कैसे पसंद आएगी? लाइक वी आर द ऑडियंस जिसने सुपर हीरो जॉनर को इवॉल्व होते हुए देखा है। उस टाइम पर सुपर हीरो मूवीज पॉलिटिक्स, करप्शन, इनजस्टिस, ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन सारी थीम्स को दिखाती थी। जबकि उनके कंपैरिजन में आज के टाइम में सुपर हीरो मूवीज बस कैंपी फन राइड बन के रह चुकी हैं, जिनका पर्पस यही है कि वो तुम्हें 2 घंटे तक थिएटर में बिठाएं एंड तुम्हें जोक सुनाएं ताकि तुम एंटरटेन हो जाओ। पर अभी नहीं, ये कौन बताएगा कि लोग तो वो सबरीना कारपेंटर की रील देख के भी एंटरटेन हो जाते हैं। पर छोड़ो, वो पॉइंट नहीं है। द थिंग इज कि उस टाइम पर हमने बहुत ज़्यादा सीरियस सुपर हीरो मूवीज देखी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ एंड लेयर्स होती थी, जो इमोशनली ऑडियंस से कनेक्ट भी कर जाती थी। पर अभी के टाइम में सुपर हीरो मूवीज से वो इमोशनल कोर ही मिसिंग है, जिसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है फैंटास्टिक फोर मूवी, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लैट फील होती है। लाइक इस मूवी के प्लॉट में या कैरेक्टर्स में कोई लेयर ही नहीं थी। इवन मूवी का प्लॉट एंड कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा शैलो फील होते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बेसिक स्टोरी रखी थी कि फैंटास्टिक फोर की टीम है जिसमें से सूजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट है एंड उसे बच्चा होने वाला है एंड गैलेक्टस को अपनी पावर्स एक्सपेंड करने के लिए उसी बच्चे की जरूरत है एंड फैंटास्टिक फोर की टीम को बस गैलेक्टस को हराना है अपने बच्चे को बचाने के लिए। बस यही पूरा प्लॉट था फैंटास्टिक फोर मूवी का। जबकि इस पूरे प्लॉट में ना ही तो कोई इमोशनल डेप्थ थी एंड ना ही तो कैरेक्टर्स में कोई लेयर थी। लाइक अगर तुम कॉमिक्स में गैलेक्टस या फैंटास्टिक फोर की टीम को देखोगे तो उन सबके कैरेक्टर्स में तुम्हें बहुत ज्यादा लेयर्स देखने को मिलेंगी एंड फैंटास्टिक फोर मूवी में उसी चीज को बहुत ज्यादा टोन डाउन करके बहुत ऊपर ऊपर से दिखा दिया था।
इवन मूवी की पेसिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। लाइक मूवी कब शुरू हो गया ख़त्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड ये चीज़ मूवी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाती है कि मूवी ऑडियंस को जो चीज़ें स्टोरी में चल रही हैं उसको प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं देती। मूवी इतनी ज़्यादा ओवर फास्ट फील होती है। और ये सेम प्रॉब्लम उसी महीने आई सुपरमैन मूवी के साथ भी थी। सुपरमैन मूवी में भी पेसिंग का ही सबसे बड़ा इशू था कि वो मूवी भी बहुत ज़्यादा ओवर फास्ट फील होती है। एंड इन दोनों मूवीज में वो ठहराव मिसिंग था। एंड इन मूवीज की पेसिंग इतना फास्ट होने का रीजन भी समझ में आता है क्योंकि आज के इस ब्रेन रॉट एरा में जहाँ पर लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ऐसे टाइम में लोगों को 2 घंटे थिएटर में कोई मूवी दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए इन मूवीज की पेसिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया जाता है। एंड कंटेंट में क्वालिटी ना होने वाली दिक्कत बहुत सारे शोज में भी फील होती है, जैसे कि डेयरडेविल, बोर्न अगेन या फिर पीसमेकर सीजन 2। इन सब में भी सेम यही प्रॉब्लम थी। एंड इन सब में सिर्फ वही चीज़ काम करती है जिसमें नॉस्टैल्जिया कनेक्ट हो, जैसे कि डेडपुल एंड वुल्वरीन, फिर स्पाइडरमैन नो वे होम। ये दोनों मूवीज सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर ही चली हैं। पर इन सब में मैं थंडरबोल्ट्स मूवी को थोड़ा अलग रखना चाहूँगा क्योंकि वो मूवी लोनलीनेस एंड ग्रीफ जैसे टॉपिक के साथ डील करती है। एंड इवन दो वो मूवी थोड़ी बेटर थी रिसेंट की सुपर हीरो मूवीज़ के कंपैरिजन में, पर दूसरे सारे सुपर हीरो कंटेंट के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इमोशनली ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करती। और इसलिए तो इन मूवीज़ की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कम लगती है उस टाइम की सुपर हीरो मूवीज़ के कंपैरिजन में। एंड इसके बाद इसका थर्ड रीज़न आता है कि सिनेमा अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है क्योंकि सारी मूवीज़ का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। जैसे कि तुम 90s या फिर अर्ली 2000s में देखोगे तो उसमें डिजास्टर मूवीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, पर धीरे धीरे करके लोगों ने उस तरह की डिजास्टर मूवीज़ देखना बंद कर दिया। एंड फिर एक टाइम पर वो मूवीज़ बनना भी बंद हो गई क्योंकि उन मूवीज़ का टाइम खत्म हो चुका था। एंड इंडियन सिनेमा में भी वही चीज़ हुई जहां पर पोस्ट कोविड के बाद मास कमर्शियल मूवीज़ का टाइम बहुत अपनी पीक पर था। एंड हर अगली मूवी पैन इंडियन मास मूवी बनना चाहती थी। एंड इसलिए उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जो अपने आप को पैन इंडियन मूवी बोल के प्रमोट करती थी। फिर भूल भुलैया 2 और स्त्री 2 जैसी मूवीज से हॉरर कॉमेडी मूवीज ट्रेंड में आ गई। फिर उसके बाद तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज बनने लगी थी। एंड अब सैयारा मूवी के बाद लव स्टोरीज ट्रेंड में आने लगी हैं। एंड अब हर अगली मूवी सैयारा टाइप लव स्टोरी मूवी बनने की कोशिश कर रही है। एंड ये सेम चीज़ सुपर हीरो मूवीज़ के साथ भी हुई थी जहां पर 2018-19 में सुपर हीरो मूवीज अपनी पीक पर थी, पर एंड गेम के बाद वो सारी हाइप खत्म होने लगी। एंड अब धीरे धीरे करके सुपर हीरो मूवीज का टाइम भी खत्म होता जा रहा है। एंड इसके बाद इसका लास्ट रीजन आता है कंपटीशन, क्योंकि अभी के टाइम में सुपर हीरो जॉनर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लाइक बहुत सारे बड़े स्टूडियो सुपर हीरो मूवीज एंड शोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पर मार्केट में सिर्फ 2 ही बड़े कंपटीटर्स हुआ करते थे जो कि थे मार्वल एंड डीसी। एंड दोनों की बहुत ज़्यादा हाइप थी। इवन तो मार्वल की थोड़ी ज़्यादा थी बट डीसी की भी हाइप कुछ कम नहीं थी। एंड इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा मेजर कंपटीशन नहीं था इस जॉनर में। पर एंड गेम के बाद बहुत सारे स्टूडियोज को पता चला कि सुपर हीरो मूवीज़ की कितनी ज़्यादा हाइप एंड ऑडियंस है, जिसकी वजह से पोस्ट कोविड के बाद हमें और भी बहुत सारा सुपर हीरो कंटेंट देखने को मिला, जैसे कि द बॉयज़, फिर इनविंसिबल। फिर नेटफ्लिक्स ने भी अपना सुपर हीरो कैटलॉग शुरू करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने अम्ब्रेला अकेडमी, फिर सैंडमैन एंड जुपिटर्स लेगेसी जैसे शोज बनाए। इवन तो वो शो इतने क्वालिटी वाले नहीं थे। और इस सब की वजह से सुपर हीरो जॉनर में ओवर सैचुरेशन आ गई क्योंकि उस टाइम पर ऑडियंस के पास बहुत कुछ हो चुका था देखने को। एंड ऑडियंस सारी चीज़ें नहीं देख सकती थी उस टाइम पर। फिर इस आग में घी डालने का काम किया OTT प्लेटफॉर्म्स ने, क्योंकि लोग ऑलरेडी थिएटर में मूवीज़ देखने कम जा रहे थे क्योंकि थिएटर्स में मूवी की टिकट्स अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर थी। और उसी के कंपैरिजन में OTT प्लेटफॉर्म्स ऑडियंस के लिए ज़्यादा आसान ऑप्शन था कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। और इसलिए धीरे धीरे करके ऑडियंस OTT पर शिफ्ट हो गई। एंड फिर वही ऑडियंस सिलेक्टिवली थिएटर में जाने लगी मूवीज़ देखने। और इसलिए धीरे धीरे करके सुपर हीरो मूवीज़ का कलेक्शन भी कम होने लगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, पर तुम अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।